नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ में हूं संतोष झा। शुरुआत हेडलाइंस। तनिष्क भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। डगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादिराबाद, नियर WIT, दरभंगा। Admission is going on for session 2020-21. We have no any other branch in दरभंगा। उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। IIT एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। मेक योर चाइल्ड एन ऑलराउंडर, दरभंगा पब्लिक स्कूल, एफिलिएटेड टू CBSE 10+2, दिल्ली मोड़, दरभंगा। एडमिशन ओपन। दरभंगा में जारी है कोरोना का कोहराम। आज मिले 14 नए पॉजिटिव केस, संख्या 200 के पार। बिहार में आंकड़ा 7,178 पर। दर्जन भर से अधिक पॉजिटिव मरीज मिलने से कुशेश्वर स्थान बाजार सील। बाजार की मुख्य सड़क के साथ ही कई वार्डों के रास्ते बंद। कोरोना महामारी की रोकथाम में शिथिलता बरतने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। आवास योजना की किस्त रिलीज नहीं करने वाले अधिकारी पर हुई कार्रवाई। कई आवास सहायकों पर भी गिरी गाज। जिला में सूक्ष्म इकाई स्थापित करने के लिए स्थल निरीक्षण। सभी वार्डों में 10 दिनों के अंदर नल जल योजना का क्रियान्वयन पूरा करने का निर्देश। कांग्रेस ने मनाया राहुल गांधी का जन्मदिन। शिक्षकों, छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों से परीक्षा पद्धति संबंधित सुझाव मांगे गए। CM कॉलेज ने भी मांगी राय। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया विरोध प्रदर्शन। सी जिनपिंग का फूका पुतला। और झूमकर 4 दिनों से बरस रहा मानसून। मौसम तो हुआ कूल, लेकिन शहर से लेकर गांव तक भारी जलजमाव। और समाचार अब विस्तार के साथ। दरभंगा में जारी है कोरोना का कोहराम। आज मिले 14 नए पॉजिटिव केस, संख्या 200 के पार। बिहार में आंकड़ा 7,178 पर। दरभंगा में जारी है कोरोना का कोहराम। आज शुक्रवार को मिले 14 नए पॉजिटिव मरीज। दरभंगा में कोरोना मरीजों की संख्या 200 के पार। बिहार में मिले 138 नए पॉजिटिव केस, आंकड़ा 7,000 के पार। आंकड़ा बिहार का 7,178 पर पहुंचा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो पहली रिपोर्ट जारी की गई आज शुक्रवार को, उसमें 138 नए पॉजिटिव केस मिलने की जानकारी दी गई है। इसमें औरंगाबाद में 1, बांका में 7, बेगूसराय में 4, भागलपुर में 3, बक्सर में सबसे अधिक मरीज आज मिले हैं 36। दरभंगा की जानकारी हम आपको दे चुके हैं, 14 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं। गोपालगंज में 7, जहानाबाद में 7, कैमूर में 1, किशनगंज में 1, नालंदा में 3, नवादा में 7, पटना में 13, पूर्णिया में 1, समस्तीपुर में 10, सारण में 17, शेखपुरा में 2, सीतामढ़ी में 1 और वैशाली के 3 नए पॉजिटिव मरीज शामिल हैं। दर्जन भर से अधिक पॉजिटिव मरीज मिलने से कुशेश्वर स्थान बाजार सील। बाजार की मुख्य सड़क के साथ ही कई वार्डों के रास्ते किए गए बंद। और यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा के कुशेश्वर स्थान से आ रही है, जहां दर्जन भर से अधिक कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन ने कुशेश्वर स्थान की मुख्य सड़क सहित 8 स्थानों को सील कर दिया है। कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और कुशेश्वर स्थान बाजार समेत आसपास के गांवों के लोगों की नींद उड़ गई है। प्रखंड कुशेश्वर स्थान पूर्वी में अब तक 49 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए जा चुके हैं। 15 जून को 70 दुकानदार समेत स्थानीय लोगों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे और इनमें 12 की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की खबर है। इससे बाजार में हड़कंप मच गया है। संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ते देख प्रशासन ने माइक से घोषणा कराई है और बाजार की सभी दुकानें बंद करा दी गई हैं। लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि चूंकि बाजार कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, इसलिए लोग घरों से यहां नहीं निकलें। विशेष परिस्थिति में मास्क लगाकर ही बाहर निकलने की सलाह दी गई है। अधिकारियों ने बताया है कि बाजार के मुख्य मार्ग, हाई स्कूल रोड, हजारी चौक के अलावा वार्ड 5, 6, 11, 12 और 13
के रास्तों को सील करा दिया गया है। संक्रमित लोगों को डीएमसीएच के आइसोलेशन वार्ड में भेजा जा रहा है। आप भी अपना ध्यान रखिए, आप भी सतर्क रहिए। कोरोना से डरने की नहीं, लेकिन लड़ने की है ज़रूरत। घर से बाहर तभी निकलिए आप भी जब बहुत ज़रूरी हो। बाहर निकलिए तो मास्क जरूर लगाइए, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंस को हर हाल में मेंटेन करिए, तभी बच सकेगी सबकी जान। हर अपडेट सबसे पहले, सबसे सटीक और सबसे विश्वसनीय आप तक पहुंचाएगा आपका न्यूज़ टुडे दरभंगा। भी व्यक्ति बिना मास्क लगाए हुए बाजार में घूमते नजर नहीं आएंगे। 10 मिनट का समय दिया जा रहा है। 10 मिनट के अंदर सभी अपनी अपनी दुकान को बंद कर लें, क्योंकि पूरा बाजार सील होने के लिए जा रहा है। बाजार के अंतर्गत कोई भी मोटरसाइकिल या गाड़ी है, उन लोगों से अनुरोध किया जाता है कि तुरंत अपना मोटरसाइकिल या 4 पहिया वाहन जो भी हो बाजार से बाहर निकाल लें, क्योंकि पूरा बाजार सील किया जा रहा है। सभी लोगों से अनुरोध है, खास करके व्यवसायियों से अनुरोध है कि 10 मिनट के अंदर अपने अपने दुकान को बंद कर लें, क्योंकि पूरा बाजार सील किया जा रहा है। आपको मालूम है कि आज ही 12 कोरोना पॉजिटिव मरीज आपके कुशेश्वर स्थान बाजार में पाया गया है, जिसके कारण वार्ड नंबर 5, 6, 11, 12, 13 और 14 कुल 6 वार्ड को पूर्ण रूप से सील कर दिया गया है। पूरे बाजार को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, इसलिए सभी दुकानदार अपने अपने दुकानों को बंद कर लें। 10 मिनट के अंदर यदि आप दुकान बंद नहीं करते हैं तो तुरंत प्रशासनिक कार्रवाई प्रारंभ हो जाएगी। कोरोना महामारी की रोकथाम में शिथिलता बरतने पर कड़ी कार्रवाई की दी गई है चेतावनी। कोरोना महामारी की रोकथाम में शिथिलता बरतने पर कड़ी कार्रवाई की दी गई है चेतावनी। कंटेनमेंट जोन में घर घर में किया जाएगा सर्वेक्षण, सभी प्रखंड क्षेत्रों में लिया जाएगा रैंडम सैंपल, भेद्य वर्ग के लोगों के टेस्टिंग को दी जाएगी प्राथमिकता। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में कॉल सेंटर स्थापित कर उसका नंबर किया जाएगा सार्वजनिक। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने जिला के सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों को सख्त हिदायत दी है कि लॉकडाउन अवधि में देश के विभिन्न हिस्सों से दरभंगा लौटे सभी व्यक्तियों की पुनः गहन स्क्रीनिंग की जाए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रखंड क्षेत्र में लगभग 200 व्यक्तियों की रैंडम सैंपल लेकर डीएमसीएच लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा जाए। डीएमसीएच में प्रतिदिन 350 से अधिक सैंपल की टेस्टिंग कराई जाएगी। विगत दिनों में जहां जहां से सैंपल लिए गए हैं उनमें से कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, इसलिए अभी विशेष सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। जिस भी क्षेत्र में कोरोना पॉजिटिव लोग मिल रहे हैं उन स्थलों को तुरंत सील कर दिया जाए। कंटेनमेंट जोन में मेडिकल टीम के द्वारा डोर टू डोर सर्विलेंस कराई जाए एवं रैंडम सैंपल निकाला जाए। जिला के बाहर से आए सभी प्रवासी लोगों पर विशेष नजर रखी जाए। यद्यपि 80,000 से अधिक प्रवासी कामगारों का कोविड पोर्टल पर निबंधन हुआ है, लेकिन इनकी वास्तविक संख्या 1.5 लाख हो सकती है। उन्होंने यह बातें कार्यालय प्रकोष्ठ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित बैठक में कही। उन्होंने कहा कि कोरोना का संकट अभी टला नहीं है। लॉकडाउन के खुलने से काफ़ी संख्या में लोग बाहर निकल रहे हैं, इसलिए कोरोना वायरस के कम्युनिटी स्प्रेड और फैलने से रोकने के लिए सभी लोगों को मास्क पहनना, एक दूसरे के बीच कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखने का निर्देश सरकार द्वारा दिया गया है। आवास योजना की किस्त रिलीज नहीं करने वाले अधिकारी पर हुई कार्रवाई, कई आवास सहायकों पर भी गिरी गाज। आवास योजना की किस्त रिलीज नहीं करने वाले अधिकारी पर हुई कार्रवाई, कई आवास सहायकों पर भी गिरी गाज। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने प्रधानमंत्री आवास योजना के स्वीकृत आवेदकों को किस्त की राशि रिलीज नहीं करने वाले अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आवास योजना की प्रगति की समीक्षा में पाया गया कि सिंहवाड़ा प्रखंड में स्वीकृत आवासों में से सबसे ज़्यादा 265 लाभुकों की प्रथम किस्त की राशि रिलीज नहीं की गई है। जिलाधिकारी द्वारा इसे अत्यंत गंभीरता से लिया गया और सिंहवाड़ा प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी के विरुद्ध प्रपत्र क में आरोप गठित करने का निर्देश उप विकास आयुक्त दरभंगा को
को दिया गया है। इसके साथ ही कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड में 207, सदर दरभंगा में 205, बहादुरपुर में 196, कुशेश्वर स्थान में 192, गौरा बौराम में 139, हनुमान नगर में 132, अलीनगर में 105 लाभुकों की प्रथम किस्त की राशि का भुगतान लंबित है। जिलाधिकारी ने उपरोक्त सभी प्रखंडों के पदाधिकारियों को आज ही FTO जारी कर संबंधित लाभार्थियों को प्रथम किस्त की राशि का भुगतान कर प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया है। वहीं बैठक से अनुपस्थित पाए गए प्रखंड विकास पदाधिकारी बहादुरपुर से स्पष्टीकरण पूछने एवं उनके वेतन भुगतान पर रोक लगाने को कहा गया है। प्रत्येक प्रखंड में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 3 आवास सहायकों की निविदा समाप्त कर पद मुक्त कर दिया जाएगा। इसमें हनुमान नगर प्रखंड के पटोरी पंचायत के आवास सहायक का नाम सबसे ऊपर है। जिला में सूक्ष्म इकाई स्थापित करने के लिए किया गया स्थल निरीक्षण। जिला में सूक्ष्म इकाई स्थापित करने के लिए जिलाधिकारी ने किया स्थल का निरीक्षण। इनोवेशन फंड से मास्क का निर्माण इकाई में 50% प्रवासी कामगारों को दिया जाएगा काम। मखाना प्रसंस्करण एवं बाला पेंटिंग कार्य को प्रमोट करने की कार्रवाई हुई तेज। दरभंगा जिला के विश्व प्रसिद्ध मिथिला पेंटिंग आर्ट एवं मखाना उत्पादन का विकास एवं इस क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों एवं कारीगरों को नई तकनीक उपलब्ध कराने, आधुनिक मशीनरी उत्पादों की पैकेजिंग, डिजाइनिंग, मार्केटिंग तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कार्रवाई तेज कर दी गई है। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM द्वारा आज मिथिला पेंटिंग वाला फेस मास्क का निर्माण हेतु नगर में लघु उद्योग स्थापित करने के वास्ते उपयुक्त स्थल का चयन करने हेतु कई सरकारी भवनों का निरीक्षण किया गया। इसमें नगर के मदारपुर मोहल्ले में उद्योग विभाग का डाई एवं पेंटिंग सेंटर का पुराना भवन, पुअर होम एवं सृजन मिथिला का निजी परिसर शामिल है। इसमें से पुअर होम का भवन सभी दृष्टिकोण से उपयुक्त पाया गया है। जिलाधिकारी द्वारा पुअर होम को लीज पर देने की संभावनाओं पर विचार करने हेतु कल पुनः एक बैठक बुलाई गई है। उन्होंने कहा है कि उद्योग विभाग बिहार के द्वारा निर्गत संकल्प के आलोक में जिला को प्राप्त इनोवेशन फंड से तत्काल मिथिला आर्ट वाले फेस मास्क निर्माण की इकाई स्थापित की जाएगी। निर्माण इकाई स्थापित करने हेतु चयनित उद्यमी को 10 लाख रुपए प्रथम किस्त के रूप में दिया जाएगा। इस उद्यम में 50% प्रवासी कामगारों को काम देने की बाध्यता होगी। सभी वार्डों में 10 दिन के अंदर नल जल योजना का क्रियान्वयन पूरा करने का निर्देश। सभी वार्डों में 10 दिन के अंदर नल जल योजना का क्रियान्वयन पूर्ण करने का निर्देश। सरकार के मुख्य सचिव द्वारा आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके नल जल योजना कार्य प्रगति की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव के निर्देश के आलोक में जिलाधिकारी ने नल जल योजना के बचे हुए कार्य को 10 दिनों के अंदर पूर्ण करा लेने का निर्देश सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को दिया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना के तहत सभी घरों में पाइप के जरिए शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध कराने हेतु सरकार प्रतिबद्ध है। इस साल के 15 जून तक इस योजना का 100% क्रियान्वयन करने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया था। नल जल योजना का कार्य वार्ड क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा किया जा रहा है। समीक्षा में पाया गया कि अभी भी कई वार्डों में यह योजना पूरी नहीं हुई है। जिलाधिकारी ने नल जल के अधूरे योजना को तेजी से पूरा कराने का निर्देश सभी BDO को दिया है। कहा कि नियमित समय पर योजना पूर्ण नहीं होने पर दोषी अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि पर कार्रवाई होगी। कांग्रेस ने मनाया राहुल गांधी का जन्मदिन। कांग्रेस ने मनाया पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का 50वां जन्म दिवस। लहरी आसराय अवस्थित दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में कार्यक्रम का हुआ आयोजन। शिक्षकों, छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों से परीक्षा पद्धति संबंधित सुझाव मांगे गए। CM कॉलेज ने भी मांगी राय। शिक्षकों, छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों से परीक्षा पद्धति संबंधित सुझाव आमंत्रित। CM कॉलेज के प्रधानाचार्य ने बहुविकल्पीय प्रश्नों के आधार पर परीक्षाओं से संबंधित सुझाव मांगे। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर राजेश सिंह के आदेशानुसार कोविड-19 के संक्रमण के कारण आगामी परीक्षाओं की पद्धति में बदलाव हेतु आम सहमति बनाने के उद्देश्य से सुझाव मांगे गए हैं। CM कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने अपने स्तर से महाविद्यालय के सभी शिक्षकों, छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों से सुझाव मांगा है ताकि विश्वविद्यालय द्वारा छात्र हित में ससमय परीक्षा संपन्न कराकर परिणामों की शीघ्र घोषणा की जा सके। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए।
उत्तर बिहार का सबसे अधिक रिजल्ट देने वाला कोचिंग संस्थान अब सबसे बड़े टीम नेटवर्क के साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी है सबसे बेहतर। आईआईटी एवं मेडिकल के फाउंडेशन कोर्स और टारगेट कोर्स के नए बैच में नामांकन प्रारंभ। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन a name to trust upon, Hero English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No readmission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. महासेठ टेक्सटाइल्स, बाकरगंज, लहेरिया सराय, दरभंगा। शूटिंग, शर्टिंग, साड़ियाँ ही साड़ियाँ, लेडीज सूट, लहंगा चुन्नी और भी बहुत कुछ। बेडशीट एवं पर्दों की भव्य रेंज खास आपके लिए। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबों का स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में जारी है कोरोना का कोहराम। आज मिले 14 नए पॉजिटिव केस, संख्या 200 के पार। बिहार में आंकड़ा 7,178 पर। दर्जन भर से अधिक पॉजिटिव मरीज मिलने से कुशेश्वर स्थान बाजार सील। बाजार की मुख्य सड़क के साथ ही कई वार्डों के रास्ते बंद। कोरोना महामारी की रोकथाम में शिथिलता बरतने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। आवास योजना की किस्त रिलीज नहीं करने वाले अधिकारी पर हुई कार्रवाई। कई आवास सहायकों पर भी गिरी गाज। जिला में सूक्ष्म इकाई स्थापित करने के लिए स्थल निरीक्षण। सभी वार्डों में 10 दिनों के अंदर नल जल योजना का क्रियान्वयन पूरा करने का निर्देश। कांग्रेस ने मनाया राहुल गांधी का जन्मदिन। शिक्षकों, छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों से परीक्षा पद्धति संबंधित सुझाव मांगे गए। सीएम कॉलेज ने भी मांगी राय। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया विरोध प्रदर्शन। सी जिनपिंग का फूंका पुतला। और झूमकर 4 दिनों से बरस रहा मानसून। मौसम तो हुआ कूल, लेकिन शहर से लेकर गांव तक भारी जलजमाव। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया विरोध प्रदर्शन। सी जिनपिंग का फूंका पुतला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा जिला इकाई द्वारा चीन की सरकार के मुखिया सी जिनपिंग का पुतला दहन किया गया। विरोध प्रदर्शन किया गया नाका नंबर 5 पर। कार्यक्रम का नेतृत्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सूरज मिश्रा ने किया। इस अवसर पर विश्वविद्यालय प्रमुख डॉक्टर विमलेश कुमार ने कहा कि चीन की सदा आदत रही है पीठ में छुरा भोंकने की। इस अवसर पर विभाग संगठन मंत्री हेमंत मिश्रा ने कहा कि गलवान घाटी में भारत ने अपने 20 जांबाजों की शहादत दी है। मातृभूमि की रक्षा में अपने प्राणों की आहुति दी है और देश इसे कभी नहीं भूलेगा। प्रदेश कार्य समिति सदस्य धीरज कुमार ने कहा कि आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा चीन के वामपंथी सरकार का पुतला दहन किया गया है। ड्रैगन से न केवल भारत को खतरा है, बल्कि संपूर्ण एशिया के साथ विश्व के लिए यह चीन खतरे का सबब बनता जा रहा है। इस पुतला दहन सह विरोध प्रदर्शन में विश्वविद्यालय संयोजक पिंटू भंडारी, सीएम लॉ कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष कुणाल कुमार, मोनूज, रवीश, मनीष आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। और चाइना का जो नापाक इरादा है उसको लेकर के आज हम लोगों ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा जिला इकाई के द्वारा नाका नंबर 5 पे चीन के राष्ट्रपति और चीन के झंडा जला के इसका विरोध किए हैं। और हम लोग विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता और पूरे भारतवासी चाइना को यह संदेश देना चाहते हैं कि ये 1962 का भारत नहीं है चाइना, ये 2020 का भारत है। ये भारत तुम्हारे घर में घुसेगा भी और घुस के तुम्हें मारेगा भी। और झूमकर 4 दिनों से बरस रहा मानसून। मौसम तो हुआ कूल, लेकिन शहर से लेकर गांव तक जलजमाव से भारी परेशानी। 4 दिनों से झमाझम बरस रहा है मानसून। शुक्रवार की दोपहर भी 1.5 घंटे की हुई बरसात ने मौसम को तो कर दिया कूल, लेकिन शहर से लेकर गांव तक भारी जलजमाव से बढ़ गई परेशानी। शुक्रवार की दोपहर लगातार कई दिनों से हो रही बरसात में एक और कड़ी जुड़ गई तब जब 1.5 घंटे से भी अधिक झमाझम बारिश नॉन स्टॉप होती रही। ये थे अब तक के समाचार। विदा लेंगे आपसे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दरभंगा में जारी है कोरोना का कोहराम। आज मिले 14 नए पॉजिटिव केस,
संख्या 200 के पार, बिहार में आंकड़ा 7,178 पर। दर्जन भर से अधिक पॉजिटिव मरीज मिलने से कुशेश्वर स्थान बाजार सील, बाजार की मुख्य सड़क के साथ ही कई वार्डों के रास्ते बंद। कोरोना महामारी की रोकथाम में शिथिलता बरतने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। आवास योजना की किस्त रिलीज नहीं करने वाले अधिकारी पर हुई कार्रवाई, कई आवास सहायकों पर भी गिरी गाज। जिला में सूक्ष्म इकाई स्थापित करने के लिए स्थल निरीक्षण। सभी वार्डों में 10 दिनों के अंदर नल जल योजना का क्रियान्वयन पूरा करने का निर्देश। कांग्रेस ने मनाया राहुल गांधी का जन्मदिन। शिक्षकों, छात्र छात्राओं एवं अभिभावकों से परीक्षा पद्धति संबंधित सुझाव मांगे गए, सीएम कॉलेज ने भी मांगी राय। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने किया विरोध प्रदर्शन, सी जिनपिंग का फूका पुतला। और झूमकर 4 दिनों से बरस रहा मानसून, मौसम तो हुआ कूल, लेकिन शहर से लेकर गांव तक भारी जलजमाव। ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को सिटी केबल के 279 नंबर पर देखिए, यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।